पीएस यूनिवर्सिटी जो है ना, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, इसकी एक शाख आंध्रा में भी है, जहाँ वो मेडिकल कॉलेज है उनकी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कई कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। और यहाँ का एक प्रोफेसर हाल ही में, जिसका नाम श्री मुरलीधर देशपांडे है, जिसने क्लास के दौरान एक मुस्लिम तालिबे इल्म को बड़ी ही बेइज्जती के साथ उसके साथ पेश आया और उसे दहशतगर्द कह के एक बार नहीं कई बार उसने उसको एड्रेस किया। और यहाँ तक उसने ये कहा कि तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह ही ईरान और अमेरिका में जंग हो रही है, तुम लोग उसके जिम्मेदार हैं। इसे ये किस कॉन्सेप्ट में इसने कहा, ये समझ से बाहर है ये बात। उसको कहने की जरूरत क्या थी? उसको क्लास लेना है, उसके सब्जेक्ट की क्लास उसे लेना है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से वो पेश आना है, हमारे बच्चों के साथ भी इसी तरह से पेश आना उसका काम है। उसके बावजूद अगर वो ईरान और इसके अमेरिका की जंग के बारे में बात करने की क्या जरूरत है, और मुसलमान को ये कहे कि तुम्हारे जैसों की वजह जंग हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, यहां सबसे बड़ी बात एक नोट करने की यह है, उसने यहां तक कहा कि ट्रंप आएगा और आप लोगों को ले जाएगा। ये वर्ड उसने यूज किया, ट्रंप आएगा और आप लोगों को लेके जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या यह प्रोफेसर किसी गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहा है? क्या सीआईए के लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है ये? और इसका कहने का मतलब क्या है? यह गद्दारी का इल्जाम लगता है इसके ऊपर। ये मुल्क का गद्दार है। ये प्रोफेसर नहीं है, बल्कि ये मुल्क का गद्दार है। उसे कहने का मतलब यही है कि ट्रंप आएगा और आप लोगों को लेके जाएगा का मतलब यही है कि किसी ना किसी फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रहा है। इसकी ये जो है ना, पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई, अगर ये बच गया, इसे खामोश हो गई कर्नाटक की हुकूमत, तो कल इससे और बड़ा हमारे लिए ये हो सकता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस प्रोफेसर की वजह। लेकिन जब इसने ये कह दिया कि ट्रंप आएगा और आपको ले जाएगा, का ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी ना किसी फॉरेन एजेंसी का इसके साथ इसका ताल्लुक है। हो सकता है सीआईए से हो। ट्रंप का नाम लेना, सीआईए एजेंट है, सीआईए के लिए काम करने वाला ही ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मुसलमान कब तक ऐसी चीजें बर्दाश्त करते रहे? हम लोग, हमारी गलती क्या है? हमने क्या कहा है, क्या किया है किसके साथ? सारे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग भी बैठे हुए थे। तो मुझे खासकर मुसलमान को आप पॉइंट आउट करने का मतलब क्या है? क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है मुसलमानों को? देखिए, मैं पीएस वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छे लोग हैं ये लोग। उसमें जो है ना, पहले भी वो लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी के उसमें जो है ना एजुकेशन एडवाइजर भी रहे वो बीजेपी की सरकार में, पिछली सरकार में जो चेयरमैन है वहां के वो रहे। और उनके लड़के जो है ना वाइस चांसलर हैं वहां, उनको भी मैं जानता हूं। लेकिन अच्छे लोग हैं। अच्छे यूनिवर्सिटी में ऐसे गंदे लोगों को क्यों भर्ती कर रहे हैं वो लोग? क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? ज्यादातर मुसलमान जो है ना, रामैया और इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई प्रेफरेंस देता है तो पीएस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देता है मुसलमान भी। कई मुसलमान वहां जेर तालीम है, लेकिन वहां का माहौल, ऐसे प्रोफेसर्स आके वहां के माहौल को खराब कर रहे हैं। इसलिए जो है ना, इसको तो उन्होंने सस्पेंड किया है। ये अच्छा कदम रहा उनका। ऐसे आदमियों को सस्पेंड नहीं, बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन जो कानूनी तगाजा भी है, इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया है। इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी आने के बाद उन्होंने ये कहा है, मैं उनसे वाइस चांसलर से बात भी किया मैंने, उन्होंने कहा कि अशरफ साहब ऐसा है कि हमने उसको सस्पेंड उसी दिन कर दिया, हमने किसी की इंतजार ही नहीं की, जैसे हमारी नोटिस में आया हमने उसको सस्पेंड कर दिया है।
लेकिन मैंने कहा कि उसे बर्खास्त करिए, ऐसे आदमियों को नौकरी पे रखना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, नौकरी पे रखने का सवाल क्या है, पहले हमारी एक अंदरूनी कमेटी है, वो कमेटी के सामने हमने दे दिया है उसको। वो कमेटी उसकी रिपोर्ट देते ही जो है ना, हम लोग कमेटी की रिपोर्ट के इसके ऊपर आधार पर जो है ना, हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, ये उन्होंने एश्योरेंस दिया है। लेकिन यहां सोचने की बात यह है कि ये हेट्रेड के ऑफेंस वालों को हमारी कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसने एक इतनी बड़ी बात कह दी कि एक तालिब इल्म को दहशतगर्द कह रहा है वो, तो क्या एक मासूम को अगर ये नाम दे रहा है ये, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? खामोश क्यों है हमारी सरकार? कब तक खामोश रहेगी? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो तब भी आप खामोश रहेंगे? दूसरे लोगों के, दूसरे भाइयों की तरह मुसलमानों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मुसलमानों के भी ताल्लुकात में जहां कहीं भी मुसलमानों को सताया जाता है, जहां कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, वहां सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि पहले ही कर्नाटक की सरकार बदनाम हो गई है। 2-3 इशू, हलाल का इशू कर्नाटक में आ गया, उसके बाद जो है ना इसका जो है ना तुम्हारा क्या हिजाब का इशू हमारे कर्नाटक से शुरू हो गया। तो इसलिए जो है ना, पहले से ही कई दूसरे स्टेटों के लोग हमें कहीं मिलते हैं तो हमारे से पूछा जाता है, भाई तुम्हारा इतना पीसफुल इलाका था, कर्नाटक बहुत ही पीसफुल था, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं वहां से, और क्यों हमें भी मजबूर किया जा रहा है इसे, इसके हमारी तरफ क्यों ये भी आ रहे हैं? आप जैसे वहां आपके यहां शुरू हो रहा है, हमारे यहां भी वैसा शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप क्यों नहीं इसको खत्म करते? तो मेरी गुजारिश कर्नाटक गवर्नमेंट से यह है कि इस प्रोफेसर का ताल्लुक, मुझे लगता है उसका कहने का, उसके अल्फाज सुनने के बाद मैं इस बात की मुझे गारंटी हो गई है कि किसी ना किसी फॉरेन एजेंसी के लिए काम करने वाला प्रोफेसर है। इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए, सो मोटो केस बुक करना चाहिए इसके खिलाफ सरकार की तरफ से, और फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार करके पूरी इंक्वायरी कराना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे पकड़ के जेल में डाल दो, नहीं, इंक्वायरी होना चाहिए कि इसका ताल्लुक किन लोगों से है, कौन सी सरकारों के साथ इसका ताल्लुक है। जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहा है ये, डोनाल्ड ट्रंप को हमारे अंदरूनी मामलात में क्या मतलब है? क्यों दाखिल अंदाजी करेगा डोनाल्ड ट्रंप? होगा वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, हमें उससे क्या लेना है? हमारे दाखिली मामले में दखल अंदाजी करने वाला कौन हो सकता है? वो है कौन? उन्हें डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना देखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और तुम जंग की बात क्यों कर रहे हो भाई? इसमें क्लासरूम में जंग की बात करने से क्या फायदा? किस लिए कह रहे हो? और ये कह रहे हो कि तुम्हारी वजह हो रहा है, तो बदनाम क्यों कर रहे हो मुसलमानों को तुम? जब ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और इसने एक बार नहीं कहा दहशतगर्द, कभी एक बार नहीं कहा, उन्हें कई बार, 1 मिनट में कम से कम 12 से 13 मरतबा कहा है इसने दहशतगर्द बोल के। क्या तुम मुसलमानों को कुछ भी कह दो हम खामोश बैठ जाएंगे? हम खामोश तो नहीं बैठेंगे भाई, हम तो ये करेंगे। लेकिन हमारे मुसलमान लीडरों को चाहिए कि वो सब मुत्तहद हो इस मामले में। जब भी मुसलमानों का कोई मामला आता है, इस तरह से मुसलमानों को सताया जाता है, इस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो तब हमारे सारे जितने भी पार्टीज के लीडर्स हैं, मैं सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं खाली जनता दल के लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरी पार्टियों के भी जितने भी लोग हैं और जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं कर्नाटक में, उनको एक हो जाना चाहिए, एक होके फाइट करना चाहिए ऐसी चीजों को। 1-2 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता इसमें। अगर सब एकजुट होके एक आवाज में कहें तभी जो है ना कोई असर पड़ता है सरकार के ऊपर। देखिए, मुसलमानों को हर तरह से सताने की कोशिश की जा रही है, यहां सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है वो। लेकिन है, जब हमारे यहां हो रहा है तो हमें देखना चाहिए। अब देखिए, मुसलमानों को हर जगह जो है ना दूर किया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को जो है ना सिर्फ वादे किए जाते हैं मुसलमानों के साथ, उनका वादा कोई भी पूरा नहीं होता। सिर्फ वादों पे जो है ना हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं। अब जब ये प्रोफेसर क्या ये समझता है कि ये फिर दोबारा जो है ना दोबारा किसी गैर मुल्कियों को सौंपने की बात कर रहा है हिंदुस्तान को?
इसका मतलब यही है, अभी तो आजाद हुए हैं 1947 में हम लोग, और ये इसका कहने का मतलब ये है डोनाल्ड ट्रंप आएगा। आएगा तो क्यों आएगा भाई? तुम क्या बुला के ला रहे हो क्या उसको? फिर दोबारा जो है ना मुसलमानों को उसी इसमें ले जाने की कोशिश कर रहे हो, फिर हमारे हिंदुस्तान को दूसरों के लिए सौंप रहे हो, फॉरेन ताकतों के लिए। तुम जब तक इसके ताल्लुक से पूरी तरह से जांच नहीं होगी तो इसका क्या किसके साथ ताल्लुक है ये पता नहीं चलेगा। तो मैं आज से एक हफ्ते का वक्त मैं हमारी सरकार के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, आज से एक हफ्ते के अंदर अंदर सोमोटो केस बुक करके इसके खिलाफ कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि सोमोटो, सिद्धरामैया जी आप हर बार मुसलमानों की बात करते हैं तो अब मुसलमानों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप सोमोटो केस बुक कराइए। क्योंकि आज तक जो है ना होम मिनिस्ट्री भी खामोश है, डिप्टी सीएम भी खामोश हैं, सीएम भी खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दिया आज तक इस पे। उनको जवाब देना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना सोमोटो केस बुक करके उस प्रोफेसर को अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके इसकी पूरी तरह से जो है ना जांच होनी चाहिए, और जांच में अगर ये कोई गलत निकला, ये इंसान गलत निकला तो कानून के मुताबिक इसे सजा देनी चाहिए। ये मेरी अपील है कर्नाटक सरकार से। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर ये लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, एक हफ्ते के बाद जो है ना मैं खुद एक एफआईआर इसके खिलाफ कराऊंगा। वो भी कौन सा गद्दारी का चार्ज लगा के, इसके मुल्क के साथ गद्दारी करने का चार्ज लगा के मैं खुद अगले 7-8 तारीख को जो है ना, जब तक मैं इंतजार करूंगा, मैं भी जब तक मैं बाहर हूं, 6 तारीख को मैं इंशाल्लाह वापस आ रहा हूं, 7-8 को जो है ना मैं देखूंगा एक बार, जब तक अगर कार्रवाई हुई है तो ठीक है, वरना मैं खुद इसी इलाके में शिवाजी नगर के पुलिस स्टेशन में, ये भी कह रहा हूं मैं, शिवाजी नगर के पुलिस स्टेशन में मैं खुद जाके इसके खिलाफ जो है ना मैं कार्रवाई करूंगा, लीगल एक्शन लूंगा इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ जो है ना गद्दारी का मुकदमा दर्ज करूंगा। क्योंकि उसका कहना है कि ट्रंप आएगा का मतलब यही है ना, गैर मुल्की हमारे मुल्क में आके कब्जा करने की कोशिश करेगा बोल के। तो मैं खुद ये काम इंशाअल्लाह करूंगा।